नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का असली उत्तराधिकारी कौन, अब इसकी लड़ाई जो है वो बिहार में शुरू हो गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो बड़ा बयान दिया उसके बाद लड़ाई काफ़ी तेज हुई है। तो हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर कि आखिरकार चिराग पासवान या पशुपति पारस। तो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में जमुई के सांसद हैं। स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भारती जी, सीधा सवाल आपसे रहेगा। जो जीतन राम मांझी का बयान आया है कि पशुपति पारस जो है वो असली उत्तराधिकारी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी ने अभी बयान दिया है कि रामविलास पासवान जी की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो पशुपति कुमार पारस जी हैं, जो कि मुझे, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पूरी पार्टी को बिल्कुल नामंजूर है, अस्वीकरणीय है। अगर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 5 दशकों के राजनीतिक अनुभव को देखें, समाज से जुड़ने की उनकी कला को देखें, उनकी आवाज़ जिस मजबूती से उठा सकते हैं उनको देखें, और ख़ास करके जब पूरे परिवार को और पार्टी को इकट्ठा रखने की बात करें, ऐसा कोई भी गुण मुझे आज के दिन में पशुपति कुमार पारस जी में नज़र नहीं आता। अगर कोई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की राजनीतिक विरासत को, पार्टी और परिवार को एक रख के आगे ले जाने में सक्षम है, जो उनकी कमी को पूरा करने में सक्षम है और आगे ले जाने में, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में अगर कोई एक आदमी है तो वो श्री चिराग पासवान जी हैं और कोई नहीं है। देखिए, जब हमारे समाज के बड़े नेता इस तरह का कोई बयान देते हैं तो हमारी पार्टी को ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होता है कि ऐसे अभी पिछले 3 सालों में और अभी खास करके अभी के समय में आप देख लें, जिस तरह से चिराग पासवान जी दलितों की आवाज़ को उठाने में, चाहे वो वर्गीकरण का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का, चाहे वो लैटरल एंट्री का मामला हो, सही तरीके से आवाज़ को उन्होंने ऊपर उठाया है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने उनकी आवाज़ को सुना है, फैसला दिया है। चुनाव में भी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको 5 सीटें दी, 5 सीटें वो जीत करके आए। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिली है। तो इस तरह की जिम्मेदारी जब एनडीए के बड़े घटक दल मानते हैं कि अगर रामविलास पासवान जी की सही विरासत को कोई आगे ले जा सकता है तो श्री चिराग पासवान जी हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी जी का दिया गया ये बयान समाज को बांटने का काम करता है। समाज के लिए, पूरे दलित समाज का एक जो बड़ा चेहरा बन करके उभर रहा हो उसका पैर पीछे खींचने का मुझे कृत लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई, जब बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी जी, तो अगर समाज में कोई दूसरा बड़ा नेता ऐसे बनने की इसमें ये आगे बढ़ रहा हो तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए, ऐसे पैर नहीं खींचना चाहिए। तो बार बार जीतन राम मांझी का ऐसा बयान सिर्फ चिराग पासवान के लिए ही आ रहा है और किसी दल के लिए नहीं आ रहा है जो गठबंधन में है। सिर्फ आप ही के पार्टी के लिए ऐसे क्यों बयान आ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता ऐसा बयान उनके लिए क्यों आ रहा है। मैं ये जानता हूँ कि श्री चिराग पासवान जी अभी फ़िलहाल बिहार के समाज के जितने लोग हैं, दलित समाज के जितने लोग हैं, शोषित और वंचित के लोग हैं, और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी, चाहे आप झारखंड में देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें, चाहे आप पूरे भारत में देख लें, अभी एक बड़े दलित नेता के रूप में कोई अगर नौजवान निकल रहा है तो वो श्री चिराग पासवान जी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है, लेकिन एक बड़े दलित नेता होने के नाते श्री जीतन राम मांझी जी का ये कर्तव्य है कि समाज से कोई भी अगर आदमी बड़ा नौजवान अगर आगे आ रहा हो, बड़ा नेता बनने की कगार पे हो, और तो ऐसे में उसका समर्थन करना चाहिए, उसका पैर नहीं खींचना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, चौकीदार के मुद्दे पर क्या कुछ हुआ सर? देखिए, चौकीदारी के मुद्दे पे हमारी मुख्यमंत्री जी से हम लोग की बात हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिले थे, और उसके बाद से उनको जो आश्वासन मिला है वो आज भी प्रभावी है, कारगर है। अभी तक कोई नई नियुक्तियाँ नहीं हुई है। लेकिन देखिए, सरकारी कार्य है, थोड़ा लंबा समय लग रहा है, लेकिन इस पे एक सकारात्मक फैसला आपको देखने को मिलेगा। मतलब कब तक देखने को मिलेगा सर, कब तक हो जाएगा? क्योंकि लगातार चौकीदार समाज जो है वो हमें संपर्क कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में बैठक भी हुआ हालांकि चिराग पासवान से उनकी बातचीत हुई है और हम लोग भी लगातार उनसे टच में हैं, और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय से एक सकारात्मक फैसला आएगा, हम लोग आपको भी इस फैसले के बारे में जानकारी दे देंगे। देखिए, अरुण भारती जी थे। जिस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति गर्म हुई है, क्योंकि आखिरकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर तो अब देखने वाली बात होगी कि और ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है। तो वहीं पर चिराग पासवान जो हैं वो चौकीदारों के मुद्दे पर भी लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार से संपर्क साधे हुए हैं, ये अरुण भारती का कहना है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।